भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम अपने अंतिम दौर में है। इस मौके पर न्यूज नेशन की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। आइए आपको दिखाते हैं कैसा होगा करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर का फाइनल स्वरूप क्या होगा, कैसा दिखेगा करतारपुर कॉरिडोर और इस कॉरिडोर पर किस तरीके से काम चल रहा है। न्यूज नेशन की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। भारत पाकिस्तान सीमा पर तैयार किया जा रहा है करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के करतारपुर और भारत के गुरदासपुर के मानगांव को जोड़ेगा। करतारपुर सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव की कर्मस्थली है। यहीं नानक देव जी ज्योति जोत समाये थे। पठानकोट के रास्ते न्यूज नेशन की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर, जहां भारत की ओर से करतारपुर कॉरिडोर का काम लगभग पूरा हो चुका है। न्यूज नेशन बीएसएफ की टीम के साथ गुरदासपुर से सटे नानक डेरा गांव पहुंची, जहां कॉरिडोर को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। भारत ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। करतारपुर कॉरिडोर बनने से इस पूरे इलाके का मानो कायाकल्प हो गया है। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के साथ ही इस इलाके में चहल पहल बढ़ जाएगी और सबसे अहम बात यह है कि जो सिख श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों से जो सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। भारत में लगभग काम पूरा हो गया है और जानकारी ये भी मिल रही है कि पाकिस्तान भी 9 नवंबर तक अपना पूरा काम कर लेगा कॉरिडोर का। यहाँ हमें गुरु नानक देव जी के वंशज मिले, जिन्होंने गुरु से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। जब गुरु नानक देव जी का जाने का समय आया तो गुरु नानक देव जी ने बता दिया अब हम जा रहे हैं। तो लोगों ने बोला हम ये बताओ लास्ट में राइट साहब में कैसे करें। तो उन्होंने बोला है भी झगड़ा मत करना। मैं लेट के उसका अपने ऊपर उन्होंने बोला मेरी चादर दे दो और जो भी फ्लावर्स रख दो, जिसके फ्लावर्स मॉर्निंग में फ्रेश होंगे मैं उसी का हूँ। तो मॉर्निंग में जब चादर उठाकर देखी तो फ्लावर्स तो फ्रेश थे लेकिन गुरु नानक देव जी की बॉडी नहीं थी। तो फिर उस टाइम जो डिसाइड हुआ हाफ ऑफ दी चादर ले ली मुसलमानों ने जिसकी मज़ार बनेगी, हाफ ऑफ हिंदुओं ने ले ली जिसका संस्कार किया, एशेस वहाँ रख दी। आफ्टर 2 years फ्लड आया। गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे बाबा श्री चंद जी वो गागर एशेस वाली को निकाल कर क्रॉस द रिवर डेरा बाबा नानक के लिए आए। यहाँ डेरा बाबा नानक दरबार साहब में वो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे में ऊपर घड़ा बना है जिसके बीच में गुरु नानक देव जी की एशेस का। यूं तो करतारपुर कॉरिडोर के बन जाने से कोई भी श्रद्धालु बड़ी ही आसानी से गुरु के दर्शन कर सकेगा, लेकिन अगर किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से वो पाकिस्तान ना जा सके तो उसका भी इंतजाम सरकार ने किया है और बनाई जा रही है 60 फीट ऊंची लिफ्ट, जिसमें लगी दूरबीन से श्रद्धालु करतारपुर साहिब के दर्शन कर सकेंगे। करतारपुर कॉरिडोर को बनाने की घोषणा भारत और पाकिस्तान दोनों ओर से हुई थी। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी गलत हरकत से बाज नहीं आया और भारत से करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं से टैक्स लेने पर अड़ा हुआ है, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया। करतारपुर कॉरिडोर की आड़ में पाकिस्तान लगातार भारत में आतंक का जहर फैलाने की साजिशें भी रच रहा है। खुलासा हुआ है कि कॉरिडोर के उद्घाटन में पाकिस्तान ने खालिस्तानी आतंकियों को न्योता भेजा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ने तो खालिस्तानियों की आवभगत करने को भी कहा है। अगर पाकिस्तान इस कॉरिडोर का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करता है तो ये भारत के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई एजेंसियों ने इस कॉरिडोर को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पाकिस्तान की मंशा पर शक जाहिर किया है कि हो सकता है कि इस कॉरिडोर का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए करे। लेकिन बहुत सारी जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की वो अलर्ट हैं। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान में भारत की सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर हैं। पाकिस्तान में सिखों के और भी धार्मिक स्थल हैं, जैसे डेरा साहिब लाहौर, पंजा साहिब और ननकाना साहिब, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह गए। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इसका सबसे ज्यादा दंश झेला पंजाब राज्य ने। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सिखों के धार्मिक गुरु थे, अधिकतर लोगों का जन्म स्थान या धार्मिक चीज़ें थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गई और उन्हीं में से एक था सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का करतारपुर साहिब का स्थान। करतारपुर कॉरिडोर को बनाने का सारा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। गुरुद्वारे तक आने जाने के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं होगी। करतारपुर कॉरिडोर से रविकांत राय, न्यूज नेशन।